गुड इवनिंग टू एवरीवन, मेरे इंस्टाग्राम में जुड़ने वाले साथी। और मैं ये वाला जो प्रोग्राम, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन पुअर है। आई एम आस्किंग मिस्टर देवेन टू स्टार्ट विद द यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ले रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा यूट्रस का साइज़ छोटा है और मुझे बोला गया है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है और कभी पीरियड नहीं आया। क्या मैं कभी माँ बन पाऊँगी? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। और ये मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन का प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है जो स्मॉल यूट्रस वाला, ये मैं कई क्वेश्चंस के आंसर कई बार दे चुका हूँ। आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि यूट्रस का साइज़ छोटा है। यूट्रस का साइज़ छोटा है तो यूट्रस का साइज़ जो है वो, यदि आप देखोगे तो यूट्रस का डेवलपमेंट यदि नहीं हुआ तो एक सिंड्रोम होता है MRKH। इसमें पीरियड आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा, यूट्रस बना ही नहीं। इसको MRKH सिंड्रोम या मुलेरियन एजेनेसिस बोलते हैं। इसमें ओवरीज अच्छी रहती हैं, आप सरोगेसी से अपना बच्चा पैदा कर सकते हो। दूसरा होता है कि जिसमें यूट्रस है पर इसमें से पीरियड नहीं आ रहा, तो यूट्रस का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है, जो ओवरी होती है उसके दोनों तरफ, उसका जो हार्मोन होता है उससे इसका साइज़ डिपेंड करता है। यदि ये एक्टिव नहीं है तो यूट्रस छोटा सुप्त अवस्था में रहेगा, बट जब आप उसको दवाई दोगे तो फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। अब ओवरी का जो संचालन है वो संचालन होता है ब्रेन से। इसको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक एक्सिस बोलते हैं। यदि यहाँ से संचालन नहीं हो रहा तो ये दवाई भी आप खरीद के इसको चला सकते हो, पर यदि ये फैक्ट्री ही ख़राब है तो आप इसको नहीं चला सकते हो, तब आपका यूट्रस छोटा ही रहेगा, फिर आपको बाज़ार से दवाई लेनी पड़ेगी। तो यूट्रस छोटा है कि क्यों, कारण किस कारण से छोटा है, आपको अंडा लेके प्रेगनेंसी करना पड़ेगा कि आप अपने अंडे से हो सकते हो, ये चीज़ें जब आप हमारे पास आओगे तो उनका जांच करके पूरा बता सकते हैं। सर, 2 बार IVF फेल हो चुका है, अभी तक कोई रीज़न समझ में नहीं आया। क्या तीसरी बार एक अटैम्प्ट और लेना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है कि 2 बार IVF फेल हो गया है और यहाँ कुछ वो हो रहा है, थोड़ा सा पॉज कर। दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब IVF फेल होता है। और IVF फेल होने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रीज़न खोजना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कोशिश करता हूँ पेशेंट के साथ डिस्कस करने का कि कहाँ पर फेल हुआ, क्यों हुआ, ताकि मैं आगे उसको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं, कुछ स्पर्म की तरफ से प्रॉब्लम है कि एंडोमेट्रियम की तरफ से प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली IVF एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है और इसमें कई बार फेलियर्स होते हैं। IVF एक फसल है, बच्चा एक फसल है। अच्छी क्रॉप तब होती है जब बीज और ज़मीन अच्छा हो और साथ में हमारा एक्शन और कल्टीवेशन भी अच्छा हो। तो ये चीज़ें जांच करके ही बता सकते हैं, बट यू शुड गो फॉर IVF आपका रीज़न खोजने के बाद। सर, 13 एग बने थे जिसमें से केवल एक ही एम्ब्रियो बना। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी, जैसे आज ही जो मेरे ख्याल से कल हमने जो पिकअप किया उसमें 22-23 अंडे निकले, केवल 12 M2 थे। कई बार एग निकलना और उनकी क्वालिटी अच्छा होना वो डिपेंड करता है कि डिजीज़ क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये हो सकता है। दूसरा, कई बार हम ये भी देखते हैं कि क्या स्पर्म की तरफ से प्रॉब्लम है, तो उसको यदि है ऐसा लगता है तो हम स्पर्म का एक माइक्रोफ्लूइडिक्स करके भी करते हैं। ये रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। एक ट्यूब खुली, एक ट्यूब बंद है, कैसे पता करें कि जो ट्यूब खुली है वहीं से फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? ये पता करने का, यदि आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ है। और यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं चाह के भी, तो आपकी जो बची हुई ट्यूब है वो अच्छी नहीं है, वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यदि आप लेप्रोस्कोपी करा के उसको रिपेयर करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है अंदर, तो आप इन विट्रो कराइए, तब आपको IVF का सहारा लेना चाहिए। सर, PGTA करवाया था, उसमें से जो यूप्लॉइड एम्ब्रियो था वो भी बैठाया, वो भी प्रेगनेंसी नहीं हुई उससे भी।
अब क्या करना चाहिए? ऐसा कोई 100% नहीं है कि आप यूप्लॉइड एम्ब्रियो को बिठाएंगे और आपका प्रेगनेंसी हो ही जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी एक एंडोमेट्रियम एक फैक्टर होता है, ज़मीन एक फैक्टर होती है जिसमें कई बार प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो यूप्लॉइड एम्ब्रियो का जो रिपोर्ट है वो इनर सेल मास भी यूप्लॉइड हो, बट अधिकतर ये रिपोर्ट के बाद में एम्ब्रियो की प्रेगनेंसी बढ़ती है, बट ज़रूरी नहीं कि वो फिर से हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपको आईवीएफ में फिर जाना चाहिए और प्रेगनेंसी के लिए फिर ट्राई करना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एट लास्ट मेरे को जो पहले बोलना था कि भारत के चंद्रयान-3 की सफलता के लिए मैं अपने सब जुड़ने वाले सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने चंद्रमा पर अपना लैंडर को प्लांट करने में, उतारने में सफलता पाई। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।